अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान लांजुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद की किरण। अजनबी बात नहीं, ये तो कुरान ने 1400 साल 1500 साल पहले कह दिया है। अब इसके इंतजार करो कि और क्या होने वाला है। पहले हमने ये भी बात भी की थी। डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन है और 8 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, तो इस वक्त तमाम कारोबार बने, तो आवाम को क्या करना चाहिए? और अजाब तो आया है और इसका सहना तो होगा, लेकिन ये कि सिद्क़ के दिल से तौबा करके ज़बानी जमा खर्च में नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, तो आप लोग हमें कमेंट के सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में उसका जवाब डॉक्टर साहब देगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान लांजुम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद की किरण। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल रऊफ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारा तसलसल से प्रोग्राम जारी है, लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से ज़रा हट के हैं। आपसे मेरा पहले और बुनियादी सवाल ये है कि रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी, रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी रियाया की हुकूक कायम करना है। उसमें रिहाइश भी है, खाना पीना भी है, उसमें सेहत भी है, तालीम भी है, और साथ ही साथ गैस, बिजली, सारी ज़रूरियात जो होती हैं एक पर्द की सारी ज़रूरियात, उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पर होती है। रियासत कहते हैं इसको कि राया का ख्याल रखें और उसके हुकूक को पामाल न रखें, बल्कि उसकी हुकूक का ख्याल रखें। ये सियासत रियासत की ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरों से भी कि रियासती मदीना। आपसे यही सवाल है कि रियासती मदीना क्या है, हमें मुख्तसर बयान करें। जी, रियासती मदीना मुझे पता नहीं है कि रियासती मदीना रियासत एक इलाके का नाम है जो सऊदी अरब में है। वहाँ पे हरमैन शरीफैन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर इस्लाम की इब्तिदाई की थी। लेकिन रियासत मदीना हमारे लिए मॉडल नहीं है। मॉडल हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरानी निज़ाम है। लिहाजा कुरानी निज़ाम जहाँ भी हो वो इस्तेमाल करे, उसको रियासती मदीना कहते हैं, रियासत उसके हवाले से कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे जो लोग रियासत की दावा करते हैं मदीना की तरह, तो उसकी पता नहीं है कि रियासत मदीना क्या है। सिर्फ नाम सुना है, पता नहीं किसी ने डिक्टेट किया है, किसी ने पता नहीं रियासत क्या कहते हैं इसको। डॉक्टर साहब, हम इमरान खान साहब से, जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है, बार बार सुन रहे हैं रियासती मदीना कायम करना। अभी तक उनके तकरीबन 4 साल पूरे होने वाले हैं। क्या उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम उठाया है कि हम ये सोच सके कि रियासती मदीना के कायम करने के में वो मुखलिस है, या सिर्फ एक आवाम को एक धोखा दे रहा है? बस मैं कुछ नहीं कह सकता, बस ये जो आपने कह दिया कि धोखा, असल ये है कि मैंने पहले भी कह दिया कि रियासत मदीना का दावा करने वाला वो कौन होता है, वहाँ उसका परवरिश कहाँ होता है, वो कहाँ से डिक्टेशन लेता है। रियासत मदीने वाला वो कुरान को जो समझता नहीं, वो पहचानता नहीं, उसकी वज़रा को सूरत इखलास आता नहीं, वो किस मुँह से रियासत मदीना का दावा करता है? आप जरा सोचे जान के, आप मुस्लिम हैं, आप कुरान की दाई हैं, उसको एक लफ्ज़ कुरान का नहीं आता, उसने सिरात या कनाबूद या कनस्तईन पता नहीं, वो भी गलत पढ़ता है, किसी सीखा है। देखो भाई जान, जिसको कुरान नहीं आता, जिस कुरान नहीं समझता, वो रियासत मदीना क्या समझेंगे, वो रियासत मदीना कैसे कायम करेंगे? रियासत मदीना इस्लाम का नाम जो है वो है इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, यानी इस्लाम एक निज़ाम का नाम है। वो निज़ाम वो नहीं कहता रियासत में आप मदीना में कौन है, वो शहजादे कौन है, वो डिक्टेटर हैं, वो कौन है, वो लोगों के हुकूक को पायमाल करते हैं। क्या इसी तरह का रियासत कायम करता है जो आज रियासत मदीना है? नहीं जनाब, रियासत मदीना उसको कहते हैं जो इस्लाम के उसूल के अंदर, इस्लाम के दायरे के अंदर वो जो रियासत चल सके, जिसमें आवाम और अमीर और मामूर का कोई फर्क नहीं हो। ऐसा ना हो कि रियासत मदीना का अमीर दावा करे रियासत मदीना का उसका मकान 30 कनाल पर मुश्तमिल होता है, 300 कनाल पर, और गरीब को कब्र की जगह नहीं मिलती,
یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جو اس میں مامور اور امیر نہ ہو. امور امامیر نہ ہو تو اس سے نہیں سمجھے کہ امیر کون ہے اور مامور کون ہے. یہ نہیں ہے کہ امیر جو بڑے بڑے جو اٹھنوں میں رہتا ہے, جہازوں میں چاہتا ہے, اس کے گرد فوج ہوتا ہے, اس کے گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مامور کا کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ دعویٰ غلط ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ مسلمان جو ہیں یہ صرف نام کے پہ دھوکہ ہوتے ہیں, یہ اسلام کے نام پہ دھوکہ ہوتے ہیں, یہ کسی شخصیت کے اس کے کیا ہے اس کے دھوکہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے. اسلام مدینہ میں بہن کہتا ہوں کہ یہ بالکل دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. اس کو قرآن نہیں آتا, جس کو قرآن نہیں آتا اس کو ریاست مدینہ نہیں آتا, وہ ریاست مدینہ جانتا ہے. ریاست مدینہ کا جو پہلا گزرا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے, لہٰذا اس نے ہمیں قرآن چھوڑا ہے. اس نے ہمیں لارڈ میکالے کا قانون نہیں چھوڑا ہے. اس نے ہمیں امریکہ اور یہ کے ریفرنس نہیں چھوڑے ہیں. اس نے ہمیں سلمان اور شہید شاہ کی قوانین ہمیں نہیں چھوڑے ہیں. اس نے ہمیں قرآن چھوڑا ہے اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے قرآن اپنی اصل حالت میں ہمارے ساتھ موجود ہے. لہٰذا ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا صرف اور صرف موجودہ وقت میں سوشل جسٹس موومنٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, کوئی مقادم فکر ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, وہ سیاست والے ہیں, وہ لارڈ میکالے کے قانون اور مغربی جمہوریت کے پیداوار کردہ لوگ ہیں. لہٰذا اس کی منہ سے یہ زبان اچھی نہیں لگتا کہ وہ ریاست مدینہ اور یا اسلامی انتظام کا دعویٰ کرے. دعویٰ کرنے والا صرف اور صرف سوشل جسٹس موومنٹ ہے. بہت زیادہ شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ ریاست مدینہ کے اگر کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں تو وہ سوشل جسٹس موومنٹ ہے, کیونکہ وہ مانتا ہے کہ قرآن ہی ہمارے نظام ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی کمنٹ ہو, کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ کی شکل میں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.